subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. Okay, church, let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you. धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। फिर एक बार प्रभु वचनों के साथ आगे बढ़ना और अनुग्रह और दया और कृपा के साथ हमें आगे बढ़ाइए और आशीर्वादित कीजिए। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। So Exodus chapter 1 to 5, verse 5 that we'll read. We read 1 to 5. I want the verse 5 you read. हाँ। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और बदपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। Verse 5 you read. Read in English, Marathi quickly. त्याच्या पाया पडू नको किंवा त्याची सेवा करू नको, कारण मी तुझा परमेश्वर निष्ठावान परमेश्वर आहे, जे माझा द्वेष करिता त्याच्या मुलांना 3ऱ्या-4थ्या पिढीपर्यंत वडिलांच्या अपराध शिक्षा करीतो. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the 3rd and 4th generations of those who hate me. Praise God. If you are not worshipping God in truth, in spirit and truth, that means you're hating God. परमेश्वर यहाँ पर इसलिए कहता है, इज़राइल के आसपास जो शहर हुआ करता था, बहुत करके इज़राइल ने उन सबको ख़त्म कर दिया। किस लिए ख़त्म कर दिया? वो इज़राइल के विरोधी थे, इज़राइल के विरोध आते थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले थे, तो हमेशा इज़राइल ने उनको डिफीट किया करते थे। लेकिन फिर भी उन शहरों में आइडल वर्शिप हुआ करता था। कितने लोग सुन रहे हैं? तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग थोड़ा भी झांक कर उनकी तरफ देखे, या तो उनकी कोई चीज उनके अंदर कभी नहीं आए। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया उसके लहू से, उसके वचनों से, और परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप उसकी तरह बनेंगे, उसकी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी तरह आप चाल चलन रखेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे। कैसे खुश करेंगे? प्रेजेस से, प्रार्थना से, क्या आराधना से? वर्शिप। क्यों परमेश्वर के लिए इतना महत्व रखता है वर्शिप? वो कहता है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 3 और 4 जनरेशन के ऊपर क्या करूंगा? श्राप भेजूंगा, श्राप। तो मनुष्य को क्या करना है? मनुष्य को आज्ञा पालना है। किसकी आज्ञा पालना है? परमेश्वर की आज्ञा पालना है। आइए 34:14 में पढ़ेंगे वही चैप्टर, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 14। For you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous. Lord whose name is jealous is a jealous God. पढ़िए। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। कारण तुला दुसऱ्या कोणत्याही परमेश्वराला नमन करायचे नाही, कारण ज्याचे नाव ईशावान आहे तो परमेश्वर ईशावान परमेश्वर आहे. Amen. For you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Whose name is jealous God? Actually ये J है, J से स्टार्ट होता jealous, एक्चुअली Z, ये ज़ील है, जो परमेश्वर का ज़ील है, उसका ज़ील है अपने परमेश्वर लोगों के प्रति, कि वो जिस तरह से परमेश्वर पवित्र है कि वो भी पवित्र बने मेरी तरह। और परमेश्वर को कोई चीज़ों से आप खुश नहीं कर सकते, कोई चीज़ों से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते एक्सेप्ट ट्रू वर्शिप। परमेश्वर को जो चाहिए
वो आप दीजिए। क्या है वो? सच्चा आराधना, कि आपने परमेश्वर को जान लिया, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए आपको। Psalms 23 verse 1, डेविड किस तरह से कहता है, देखिए। Psalms 23 verse 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. The Lord is my shepherd and I shall not want. The Lord is my shepherd and I shall not in want. अगर आपके पास परमेश्वर है तो कोई चीज की कमी नहीं है आपके पास, कोई चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमें नहीं बोल रहा। हमारी बहन ने साक्षी दिया, हफ्ते से ऊपर हो गया। कितने लोग सुन रहे हैं? हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बच्चों को लेके यहाँ वहाँ दर बर खा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने किया। और परेशान होकर में एक हफ्ते के बाद पास्टर को उन्होंने कॉल किया। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आपकी बल कहीं ना कहीं कम होती है, टूटती है, बांध टूटती है, जो भी परेशानी आपके पास आती है, तो अगर आपको परमेश्वर नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम परमेश्वर के दास को पुकारिए। शायद मैंने आपको तीखा बोला रहेगा, आप पसंद नहीं करते होंगे मुझे, लेकिन फिर भी आपको बोलना है। कभी कभी तीखा और कड़वा लाठी वाठी मार देता हूं, है कि नहीं? मारना जरूरी है। तो भी आपको परमेश्वर के सेवक की ओर धावा करना है, कि पता है आपको कहीं ना कहीं आप कमजोर है और प्रभु की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, या प्रमेश्वर की ओर नहीं कुछ कर पा रहे हो। बहन ने कहा उपास प्रार्थना किया, क्या नहीं किया, क्या किया सिस्टर आपने? 6 महीने के बाद उनको नल लगता है। वो एक ही दिन में काम हो सकता था, 6 महीना लग गया। 17 दिन लगता है इजराइल से, इजिप्ट से इजराइल जाने के लिए। 40 साल लग गया। पता है किसके लिए? ये उनका स्टबर्नेस, उनकी कुड़कुड़ाहट। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जानना क्या है? कि मैं परमेश्वर के हृदय को छूऊं। कैसे छुएंगे आप? हाउ यू विल टच द लॉर्ड, हाउ यू विल टच द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। बहुत शाम से बाइबल पढ़ते हैं आप, प्रार्थना करते हैं आप, क्या पता चला बाइबल पढ़ने के बाद? अगर बाइबल पढ़ने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपके पास। समझ की प्रॉब्लम है, डिजर्नमेंट की प्रॉब्लम है, कि आपका रिश्ते में प्रॉब्लम है, प्रभु के साथ का रिश्ता में गड़बड़ है। वो रिश्ता नहीं समझ में आ रहा। अगर प्रभु से ज्यादा प्रभु के दास से आप प्यार करेंगे, वो एक आइडल हो गया, एक मूर्ति पूजा हो गया, और आपकी प्रार्थना कभी सुनेगा नहीं प्रभु। प्रभु अपना ग्लोरी किसी और को नहीं देगा। He will never give his glory. I am a jealous God. Actually, he's a zealous God. The zeal है ना, zeal, वो zeal है आपके प्रति। वो एक जज्बाजी है, एक जल्दबाजी है कि कब मेरा बच्चा मेरे जैसा बनेगा। कितने माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, ये कभी बड़ा होएगा, है ना? फिर वो बच्चा ना छोटा ही रहता, माँ बाप के जूते में पाँव डाल के बताता, देख मैं बड़ा हो गया। नहीं, बड़ा तब होता है तो वाकई में तो समझदार है। लेकिन माँ बाप को भी इंतजार होता है, परमेश्वर को भी इंतजार है आपका, कि आप कब समझदार होंगे। अच्छा, यहां पर विषय यह है कि आप कंपाउंड छोड़ के बाहर मत जाओ। इजराइल छोड़ के आपके वॉल जो है क्या बोलते हैं उसकी हिंदी में, दीवार जो है, उधर से झांक के मत देखना।
पाप में गिर जाओगे, करप्ट हो जाओगे, मिक्स हो जाओगे, और परमेश्वर को बात पसंद नहीं है। आई एम अ जेलस गॉड, ईर्ष्या रखता हूं। मैंने तुम्हारे लिए मेरे बेटे को कुर्बान कर दिया, तुमको खरीद लिया, मेरा बनाया, मेरा। अगर आज्ञा मान के चलोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? बहुत सारे आशीष दूंगा। हमें ब्लेस मी बोलने की जरूरत नहीं, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड अनॉइंट मी, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। यू टच द हार्ट ऑफ गॉड। डेविड क्या बोलता है? व्हाट ही सेज, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। क्या आप भी ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मेरा चरवा है? ऐसा बोल के फिर बाहर आप झांकते हैं, मेरी मदद कहाँ से आएगी? झांकते हैं। हेलो, आज आपको जानना है कि सच्चा आराधना, बाकी सब कुछ करते हैं हम, आराधना में फेल होते हैं, आज्ञा पालने में फेल होते हैं। क्यों होने का? हम नहीं होना चाहिए। हमें भरपूरी के लिए बुलाया गया है। किसके लिए बुलाया गया है? भरपूरी के लिए बुलाया गया है। तो परमेश्वर यहां पर कहता है, अब पढ़ेंगे, साम्स में है, वर्ष 2 पढ़िए, वर्ष 1 और 2 साथ में पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मराठी में कैसा है? परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. तो मला हिरवागार कुरणात बसवितो, तो मला संत पाण्यावर नेतो. What is in English? He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. Read third also, read. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. मराठी पढ़। तू माझा जीव ताजा रवाना करीतो, तो आपल्या नावासाठी मला नीती मार्गाने चालवितो. हाँ, हिंदी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आप अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। वो नाम जो दिया है आपको, उसके क्या बोलते हैं, उसके अनुसार आपको बनाता है, हरी हरी जगह में ले जाता है, ताकि आप खाएं, ताकि आप पले बड़े आशीर्वाद में चले, और आपको ये बोलने की जरूरत ना पड़े, प्रभु मेरे सर पे हाथ रख और आशीर्वाद कर, प्रभु तो मेरे बीच में, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको मुझे उसके हृदय को छूने की जरूरत है। अच्छा, हृदय को छूने का मतलब ये है कितना और कैसा रिश्ता है आपका प्रभु के साथ। क्या आपने परमेश्वर पिता से रिश्ता है? क्या आपने उसके साथ बातें की? क्या आपने उसकी बातों को सुनी? कितना समय आपके पास, कब आपने ऐसा जरूरत समझा कि मैं आज उपवास प्रार्थना करूं और मैं अपने परमेश्वर पिता के पास जाऊं? बहुत लोग प्रेजेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप नहीं करते हैं। वर्शिप होता ही नहीं है। बोलिए परमेश्वर, सब लोग बोलिए परमेश्वर। मिक्सचर नहीं समझता, नहीं स्वीकारता, नहीं पास में आने देता। प्रेज द लॉर्ड। Luke chapter 14. I think 25 or 26 है, पढ़ो। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, 14, 26, 25। हाँ। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ। त्याच्याबरोबर मोठमोठे लोक समुदाय चालत होते, तेव्हा तो त्याच्याकडे वळून म्हणाला, जर कोणी माझ्याकडे येईल पण आपला बाप, आई, बायको, मुले, भाऊ, बहिणी याचा आणि आपल्या जीवाचाही द्वेष करणार नाही,
तर त्याला माझा शिष्य होता येणार नाही. रीड. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Amen. That's it. If anyone comes to me, ध्यान रखिए, जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे तो किस किस का त्याग देना है, क्या क्या चीज़ का त्याग देना है, क्लियरली मेंशन किया है. अगर आपके माता पिता, if anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brother and sister, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. इसका मतलब क्या? मराठी में पढ़ो. त्याच्याबरोबर मोठमोठे लोक समुदाय चालत होते, तेव्हा तो त्याचकडे वळून म्हणाला, जर कोणी माझ्याकडे येईल पण आपला बाप, आई, बायको, मुले, भाऊ व बहीण याचा आणि आपल्या जीवाचाही द्वेष करणार नाही, तर त्याला माझा शिष्य होता येणार नाही. What is trying to tell you? हिंदी में पढ़िए सिस्टर और एक बार. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अपने प्राण को अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता. तो यहाँ पर माता पिता, वाइफ, बच्चे, इवन अपने आप को अगर आप त्याग देना नहीं सीखेंगे या आप त्याग नहीं देंगे तो आप खुदा को वर्शिप नहीं कर पाएंगे. हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड. जैसा लास्ट टाइम मैंने कहा, वर्शिप वो चीज है जो कुछ आपके पास है, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत अजीज है, वो चीज परमेश्वर के बीच में आता है और परमेश्वर कहेगा वही चीज मुझे दे देना. कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर आपके हृदय को और हृदय से आने वाली बात को समझता है, बुद्धि से, मुंह से आने वाले बात को नहीं समझता. आपके हृदय से क्या आता है वही उसको चाहिए, आपके मुंह से क्या आता है वो नहीं चाहिए. कितने लोगों ने सुना? इट विल ऑफर, व्हेन यू ऑफर समथिंग इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट, दिल से. समझो मेरे पास कार है और प्रभु ने मुझे बोल दिया कि 100 को दे देना, मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने दिल से उसको खरीदा, मेरा चॉइस है और जो जो मुझे चाहिए मैंने सब कुछ इसमें डाला है और फिर अच्छा होने के बाद सब कुछ अच्छा है तो फिर प्रभु बोलता है उसको 100 को दे देना. अगर मैं नहीं देता हूं, प्रभु ने कहा दे देना, अगर मैं नहीं देता हूं तो प्रभु खुश होएगा? खुश होएगा? क्या होएगा? नाराज होएगा? तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा दोबारा? क्या तुम दोबारा प्रभु के सामने जा सकोगे? आज्ञा तोड़कर दोबारा जा सकोगे? अच्छा, दे देना उसके पीछे का एक मकसद है प्रभु का, हमेशा याद रखना. ये है क्रॉस के पीछे, बोलते क्रॉस आगे सफरिंग है, क्रॉस के पीछे क्या है? ब्लेसिंग है. अगर प्रभु ने आपको कहा वो चीज किसी को दे देना, जब आप आज्ञा को पालते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीछे है. जब आपने आज्ञा पाला है उससे ज्यादा उत्तम चीज आपके लिए प्रभु ने रखा है. समझो आपके पास मारुति कार है, आपने मारुति कार को देने के लिए बोला तो प्रभु आपके लिए मर्सिडीज कार रखा है, लेकिन आप बोलते नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं नहीं दूंगा. प्रभु मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इससे, मैं उससे दिल से इसको खरीदा है या संभाला है. जस्ट मैंने उदाहरण दिया. ऐसे क्या क्या चीज है जो आपके हृदय में, जो परमेश्वर को अभी तक अपने अर्पण नहीं दिया है? हेलो, परमेश्वर वाचा जो बांधते ना, वाचा,
प्रॉमिस करते हैं आप प्रभु को और आप भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं भूलता, प्रभु नहीं भूलता। उस वाचे को पूरा करना है, इंतजार करता है प्रभु। हेलो, सो गॉड वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम योर हार्ट। आपके हृदय से निकला हुआ वर्शिप चाहता है, वो आज्ञा है, कमांडमेंट है प्रभु का। आपको पता है यीशु मसीह के टाइम पे, टेम्पटेशन के टाइम पे शैतान आया, बोला मेरे सामने झुक जाए, मैं ये सब दे दूंगा। यीशु ने कहा सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना होता है, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना होता है, और तू भी परमेश्वर की आराधना कर। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे प्रीचर लोग आज की तारीख में बिक गए हैं, बिक गए लालच के कारण। हेलो, हम छोटे लोग हैं, छोटे लोग क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे लोग क्या क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, आज्ञा को पालना है। मुझे वो दे दे। क्या दे दे? जो आपके हृदय के करीब है। तुम्हारी माता, तुम्हारी पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बच्चे। परमेश्वर के काम के बीच में, परमेश्वर के देने के बीच में अगर दूसरा तीसरा कोई है तो उसको साइड में रखो, आज्ञा पालो। यीशु मसीह के पीछे एक बंदा आया, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा आज्ञा को पालता क्या? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, सब बायाड़ है मेरे को, सब आज्ञा पालता हूं। ओके, सब कुछ अच्छा है, ओके। तेरे पास जो संपत्ति है वो क्या कर, बेच बाल के गरीबों को बांट दे, अभी तेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर मेरे पीछे आ जाना। आज्ञा पाल के फायदा क्या हुआ? आज्ञा मतलब 10 कमांडमेंट्स। पाल के फायदा क्या हुआ? तेरे हृदय में इतना कपट है, लालच है, पैसा जमा है, जरूरतमंद को नहीं दे रहा है तू, गरीब आसपास में, लेकिन तेरे पास पैसा है तू नहीं दे रहा है, मदद नहीं कर रहा है, जमा करके रखा है, स्टोर करके रखा है हृदय में, प्रभु के लिए जगह नहीं है, वो खाली करके आ भाई। क्या है आज हमारे पास, क्या क्या चीज ऐसा है जो हमारा हृदय से वर्शिप नहीं निकलता है, आराधना हम नहीं कर पाते, आराधना नहीं दे पा रहा हूं, मेरी आराधना चढ़ रही नहीं, स्वीकार नहीं हो रहा है। प्रेस कर लेता हूं, धन्यवाद प्रभु आपने सब चीज दिया, धन्यवाद। प्रार्थना कर लेता हूं, प्रार्थना को उत्तर आ रहा है भैया, स्तुति जो किया तूने, प्रेस किया जो, प्रभु उतरा गया। प्रभु नाराज है, चेक करना है, नाराज है। फियर, परमेश्वर का फियर होना हृदय में जरूरी है, आज्ञा को पालना बहुत जरूरी है। क्या हर एक व्यक्ति का टेस्ट होता है? टेस्ट होता है। हर एक विश्वासी का परीक्षा होता है। कोई करे ना करे, लेकिन खुदा आपका मेरा परीक्षा करता है, सिर्फ इसलिए कि शुद्ध हुआ क्या, मैंने जो बताया बात को माना क्या, यह जानने के लिए उसकी परीक्षा 100% होगी। और बहुत लोग परीक्षा में है और बहुत लोग नाकाम हो गए हैं। ये कोई बात नहीं, नाकाम हो गए या फेल हो गए वहां नहीं बैठना है, पश्चाताप करना है। प्रभु जो आपको देना था मुझसे हुआ नहीं था, उस वक्त मेरा हृदय ऐसा ऐसा था, मेरा मुट्ठी ऐसा था, हे खुदा मुझे माफ कर, मैं वही करूंगा, उससे दुगना करूंगा। बाइबल में जकियास नाम का व्यक्ति था, जकियास। परमेश्वर की नजर उस पे पड़ी और परमेश्वर को देखने के लिए वो झाड़ पे चढ़ गया और एकदम आमने सामने हो गया। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, आज उद्धार का दिन है। जकियास मैं तेरे घर आ रहा हूं। उसने बोल दिया प्रभु आज जो भी मैंने लिया था ना लोगों से, उसमें दुगना तिगना मैं दे दूंगा। क्या हुआ? इतने दिन से वो घर भरा हुआ था, पश्चाताप कर लिया
कितने को पता है गॉड का प्रेजेंस अगर आता है तो पश्चाताप आता है। गॉड का प्रेजेंस आ गया ना, पश्चाताप आता है। परमेश्वर चाहता है कि पश्चाताप कर ले, पश्चाताप कर ले, गुनाह गलतियों की माफी मांग ले। सबसे बड़ी गुनाह यह है कि हमने अर्पण नहीं चढ़ाई है प्रभु को। बहुत लोग दशमांश नहीं देते हैं, ऑफरिंग नहीं देते हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं। अगर दशमांश दिया भी कुड़कुड़ा के देते हैं, नहीं ब्लेसिंग आएगा। गॉड वॉन्ट्स योर हार्ट, नॉट योर मनी। आपका पैसा प्रभु की कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु भरपूर है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अपनी कलीसिया को, परमेश्वर को चलाना ये सक्षम है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी मेरी जरूरत है। कभी मैंने आपको पूछा मेरे घर में चावल नहीं, थोड़ा चावल ला के डालो, गऊ पड़ा, गऊ पीस के ला के दो, ऐसा कुछ बोला नहीं। यहोवा मेरा चरवा है, 35 साल से था, रहेगा और हमेशा रहेगा। वैसा आपका भी भरोसा परमेश्वर पे ऐसा ही होना है। कुछ भी मांगा, प्रभु ने मांगा, प्रभु ने डिमांड किया, उसको कभी दूर नहीं रखना, दे देना उसको। अगर मगर बिल्कुल नहीं करना। लास्ट वीक हमने देखा अब्राहम ने अगर मगर बिल्कुल नहीं किया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल है परफेक्ट। खुदा ने कहा अब्राहम रुक जा, जो बलि देना था, जो परीक्षा तेरी हुई, उस परीक्षा में तू पास हो गया। हाथ मत लगाना बच्चे को। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, शुरुआत से जिस वक्त आदम ने परमेश्वर की वाणी सुनी कि मुझे आइजाक का बलि उस पहाड़ के ऊपर देना, अब्राहम ने कहीं भी नहीं दिखा कि प्रभु आपने इतना बुढ़ा उम्र में एक बच्चे को दिया, आप उसको ही मांग रहे। जरा दोबारा सोच के देखो ना, प्रभु ऐसा सेकंड थॉट रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? अब्राहम ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर और मगर क्यों नहीं जताया? क्यों? वो भी तुम्हारी तरह, हमारी तरह मूर्ति पूजा करने वाले से परिवार से बाहर आया हुआ अब्राहम नहीं बोला। आज कलीसिया को उससे कहीं ज्यादा वर्शिप देने की जरूरत है। वो तो जुना करार का एग्जाम्पल हमने देखा। नया करार में परमेश्वर गाड़ी बंगला पैसा नहीं पूछ रहा, आपका दिल पूछ रहा है। आपके दिल में क्या है? अपने माँ बाप को बिठाया, पत्नी को बिठाया, बच्चों को बिठाया, मिनिस्ट्री को बिठाया। मिनिस्ट्री बड़ी है क्या प्रभु बड़ा है? बोलो, कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है। बहुत सारे मिनिस्टर्स लोग मिनिस्ट्री करते करते प्रभु को खो दिया। इतना बिजी हो गए कि खुदा के पास जाने को टाइम नहीं, क्योंकि इतना सारे चिंता, इतना सारी बोझ। वो तो आएगा ही भाई, लेकिन तू खुदा के पास जाने से तू क्यों खुदा बनता है? तू क्यों खुदा बनता है? खुदा के पास लेके जा सबकी प्रॉब्लम। तू खुदा के पास जा। खुदा ने जो जो कहा वो करते रहे। प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सब होगा, लेकिन तू खुदा के साथ बना रहे, ईमानदारी से बना रहे। तू अर्पण चढ़ा, कलीसिया के लिए दुआ कर, प्रार्थना कर, लोगों के लिए गिड़गिड़ा। तू मेरे पास आ, जो भी तेरी चिंता है, जो भी तेरे, तू मेरे पास आ। Come to me and sit with me. Hello. Church, praise the Lord. 2 मिनट अपने शीश झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस मैसेज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे हृदय से बातें कर रहे हैं। बोलिए, हम सुनेंगे पिता। अनुग्रह, दया, कृपा के साथ हमें आगे बढ़ाएं। Thank you, Jesus. We give you praise, glory and honor. In Jesus' name, Father, we pray. Amen.
Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.